थ्योरी हमारे सब्जेक्ट में एक कंपलसरी पार्ट है जिसको कि हमें लर्न करना पड़ता है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अपने नॉलेज बेस के लिए भी। एंड सारे स्टूडेंट का थ्योरीज को लेकर एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। कुछ स्टूडेंट्स को थ्योरीज बहुत अच्छी लगती है, ऑन द अदर हैंड कुछ स्टूडेंट थ्योरीज को हेट करते हैं बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस एंड ऐसे टॉपिक जो कि पैराग्राफ के फॉर्म में होते हैं वो कभी कभी हमें डिफिकल्टी होती है उन्हें लर्न करने में। एंड मोस्ट प्रॉब्लम तभी आती है जब आप लोगों को एक लेंथी आंसर्स को लर्न करना पड़ता है अपने एग्जाम के लिए। और अगर आप लोग अभी जूनियर क्लासेस में हैं देन आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। अब बेसिकली मैं एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को या थ्योरेटिकल टॉपिक को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहला जूनियर स्टूडेंट्स के लिए जिनको की एक थ्योरी क्वेश्चन एज इट इज याद करना होता है अपने एग्जाम के लिए, बिकॉज हमें जूनियर क्लासेस में इतनी फ्रीडम नहीं होती है या फिर समझ लो हमें इतनी समझ नहीं होती है कि हम अब खुद से आंसर बना सके। ऑन द अदर हैंड सेकंड थ्योरी होती है सीनियर स्टूडेंट्स के लिए जिनको की थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स लर्न करने पड़ते हैं बट उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता है कि उनको एज इट इज ही उसे लर्न करने हैं। उनके पास इतनी फ्रीडम होती है एंड इतनी समझ होती है कि वो खुद से भी आंसर बना सकते हैं अपने एग्जाम में या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर अपने नॉलेज के लिए भी। एंड थर्ड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स उन लोगों के लिए है जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए ये कंपलसरी होता है कि उनको अपने आंसर खुद से समझ के बनाने होते हैं। अब तीनों पार्ट में हम 1 बाय 1 बात करते हैं एंड आप लोग जिस भी कैटेगरी के अंडर बिलोंग करते हो उस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर स्टूडेंट्स के लिए। एज वी ऑल नो अगर आप लोग 5th से लेके 9th स्टैंडर्ड के बीच में एक स्टूडेंट हो देन आपके लिए ये मैंडेटरी होता है कि आप लोगों को टीचर के पढ़ाया हुआ ही आपको याद करना होता है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इन द प्रेजेंट टाइम आज बहुत सारे स्कूल से फ्रीडम देते हैं कि आप लोग अपने तरीकों से आंसर बना सकते हैं बट बहुत से स्टूडेंट्स डरते हैं अपने आंसर को खुद से याद करने में। अब अगर आप लोगों का इस वीडियो पे क्लिक करने का एम यही था कि आप लोगों को थ्योरी कैसे याद करनी है, सो डोंट वरी, उसके लिए भी मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स है। सबसे पहली बात, अगर आप लोग सिर्फ लर्न करने पर ही यकीन करते हैं देन उसके लिए आप लोग एक फ्रेश माइंड से स्टडी कीजिए बिकॉज उस टाइम पर हमारा माइंड बहुत ज्यादा ही फ्रेश रहता है। फ्रेश से मेरा मतलब है कि हमारे माइंड में अननेसेसरी मेमोरीज नहीं क्रिएट हुई होती है, वो भी उस दिन की। एंड ये सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह का, उस टाइम पर आप लोग इजिली कोई भी चीज को लर्न कर सकते हो। बट अगर आप लोग स्टडी में इंटरेस्टेड हो देन आप लोगों के लिए कोई टाइम नहीं होना चाहिए स्टडी करने का, कंटिन्यूसली स्टडी कर सकते हो। स्टडी का कोई भी ड्रॉबैक नहीं होता है बट ऑल्सो ये आपके माइंड को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर शुरू करती है। सो इससे अगर आप लोगों को स्टडी की प्रैक्टिस अभी से होगी देन आप लोगों को आगे बहुत हेल्प मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर आप लोग एक पैराग्राफ या फिर एक लेंथी आंसर को लर्न करते हैं देन उसको आप एक स्टोरी या फिर एक म्यूजिकल फॉर्म में लर्न करिए बिकॉज जब आप लोग उसका एक माइंड मैप बना दोगे देन आप लोग उसको एक स्टोरी की तरह इमेजिन करोगे। एंड इट डजंट मैटर कि वो पैराग्राफ कितना ही लेंथी हो, अगर आप लोग उसको एक स्टोरी की तरह ले हुए देन आपके माइंड को वो बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों को समझ नहीं आते हैं बट मजबूरन हमें उन्हें याद करना होता है। तो उनको आप राइम में याद कर सकते हैं, एक म्यूजिकल वे में उसे लर्न कर सकते हैं एंड इस तरीके से भी आप लोग उसको हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। और सबसे बेस्ट ट्रिक है अगर आप लोगों को एक लेंथी आंसर को लर्न करना है देन उसको ब्रेक करके कुछ पैराग्राफ के फॉर्म में याद कीजिए या फिर उसके हर सेंटेंस को आप ब्रेक करके सेंटेंस वाइज याद कीजिए, क्योंकि जब हम इसे आंसर को छोटा कर देते हैं देन हमारा गोल भी बहुत छोटा हो जाता है जिस वजह से हमारे माइंड में प्रेशर कम होता है लर्न करने का और हमें उससे जल्दी याद होता है। सो आप तीनों ही ट्रिक को यूज कर सकते हैं अपने स्टडी में एंड देन आपको बहुत ज्यादा ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। बट इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप लोग चाहे कितनी भी तरीके से स्टडी कर लीजिए बट जब तक आप उस चीज को रिवाइज नहीं करेंगे तो तब तक आप उस थ्योरी को भूलते रहेंगे अपने माइंड से। सो बी रिमेंबर कि आप लोग हर 5 डेज में उस थ्योरी को या फिर उस सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। देन इसके बाद सेकंड पार्ट आता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हायर स्टैंडर्ड्स में हैं, लाइक 9 to 12 स्टैंडर्ड में हैं। अब मेनली ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 11th से 12th स्टैंडर्ड या फिर बोर्ड एग्जाम देते हैं। देखो बेसिकली ये एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिसमें कि हम पे कोई प्रेशर नहीं होता है कि हमको थ्योरी को लर्न करके लिखना है या फिर कुछ से समझ के लिखना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप लोग अपने लैंग्वेज को अच्छी तरीके से लिख पाते हैं, लाइक अगर आप लोग एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं देन अगर आप लोग इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं एंड लिख पाते हैं सो आपको कभी भी किसी भी आंसर को रटना नहीं है।
आपको हमेशा ही उस समझ कर ही लिखना है। अगर आप लोग किसी भी टॉपिक का बेस समझ आते हैं एक बार, देन आप उसको अपनी लैंग्वेज में फॉर्म आसानी से कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग एक बोर्ड एग्जाम देते हैं, देन आप लोग अपने स्कूल के नोट्स को सिर्फ एक बार समझने के लिए यूज कीजिए एंड आप लोग सिर्फ उसको अपने फॉर्म में लिख के आइए जैसा आपको ठीक लगता है। ऑल्सो इसको सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि अगर आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज बहुत ज्यादा है, देन आप लोग उस पर बहुत सारे पेजेस लिख सकते हैं। इवन जितने पेजेस आपने याद भी नहीं किए होंगे उससे ज्यादा आप लिख कर आ सकते हैं अगर आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से याद किया है तो। बट फिर भी अगर आप लोगों को एज इट इज याद करनी है जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आपके नोट्स पे लिखे हैं तो उसके लिए आप अभी तक की वीडियो में बताई गई जितनी टिप्स मैंने बताई है उनको एज इट इज अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग डिफरेंट नोट्स ट्राई कर सकते हैं जिसमें आपकी इजीएस्ट डेफिनेशन लिखी हो उसको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की डेफिनेशन या किसी भी चीज का एक आंसर बहुत डिफरेंट वे में हम लिख सकते हैं और जो सबसे ज्यादा इजी लैंग्वेज में आपको मिले उसी को याद कीजिए। इवन तो आपके नोट्स एकदम क्लीन होने चाहिए ताकि आप लोगों को याद करने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। आप लोग एक क्लीन एंड पीसफुल प्लेस को चूज कीजिए याद करने के लिए, स्टडी करने के लिए। और आप एक ही साथ में सारे बुक्स को एक साथ लेके नहीं बैठिए। आप लोग सबसे पहले एक ही बुक या फिर एक ही चैप्टर को अपना गोल बनाइए, बिकॉज जब भी हम बहुत सारा ही मैटर को अपने सामने रख लेते हैं देन हमारा माइंड इतने सारे सिलेबस या इतने सारे गोल को देखकर टायर्ड फील करता है। सो ट्राई कीजिए अपने गोल को कम से कम रखने की एंड उसी के साथ अपने स्टडी कीजिए। और अगर आप लोग बार बार भूल जा रहे हैं जो भी आपने याद किया है देन उसको टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए। और अगर आपके पास रिवाइज करने का टाइम नहीं है देन आप लोग उस टॉपिक को किसी और को समझा सकते हो। अगर आप लोग किसी टॉपिक को समझाते हो किसी और को देन आप उस टॉपिक को कभी नहीं भूल पाते हो। सो इसलिए उसको अपने किसी फ्रेंड को समझा दीजिए या फिर अपने टीचर को ही उस क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट कीजिए ताकि आप लोग उस आंसर को या उस थ्योरी को लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाओ। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ऐसे स्टूडेंट्स के जो कि सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स। आप जिस स्टैंडर्ड में हो इस स्टैंडर्ड में आप लोगों के पास फुली फ्रीडम होती है। इवन मैं कहूँ तो मैंडेटरी होता है कि आप लोग खुद से आंसर बना के लिखिए, तो इसमें आपको थ्योरी लर्न करने की डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं आती है। इवन अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिनमें आप फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ते हैं, सो उनकी बात बहुत अलग हो जाती है क्योंकि इस वीडियो में हम सब थ्योरी ही डिस्कस कर रहे हैं। सो थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके लिए वो सब समझने लायक होते हैं। अगर आप लोग उनको एक बार समझ पाते हैं देन आप लोग अभी तक इतने ज्यादा प्रोफेशनल हो चुके होंगे कि आप लोग इंग्लिश में फॉर्म करके उस आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो अपने एग्जाम में। और बेसिकली मैं आपको अगर टिप्स दूं तो आप लोग ऑनलाइन स्टडी लाइक यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो किसी भी टॉपिक को फ्लुएंटली समझने के लिए। और अगर आप लोगों को तभी भी डिफिकल्टी आ रही है देन आप लोग किसी अपने फ्रेंड से समझ सकते हैं या फिर अपने टीचर से रिपीट करवा सकते हैं उसी टॉपिक को। बिकॉज अगर आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा देन आप लोग उसको लिख पाएंगे। और उसके बाद आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा ही लिखना होता है एंड उसमें मैटर बहुत सारा होता है। सो डोंट रश टू लर्न ऑल दोस थिंग्स। आप सिर्फ उसे समझिए, आप उसके सारे पॉइंट्स को एक बार ओवरलुक करिए एंड अपने माइंड में एक ऐसा स्टेबिलिटी बनाइए कि आप लोगों को वो सारी पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको डाउट है अभी भी तो आप उस टॉपिक को किसी और को टीच कर सकते हैं और जैसे ही आप ऐसा करते हैं देन आप लोग अपने माइंड को क्लियर कर पाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप लोग किसी भी टॉपिक को समझते हैं देन उस समझी हुई चीज को आप लोग वो भूलना नहीं है। अगर आप उसको भूल रहे हैं देन आप लोग अपना पूरा कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों का एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट में मिसिंग होगा देन आप उसमें बहुत सारे आंसर्स को लूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। एंड बेसिकली ये सबसे बेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को लर्न करके अपने एग्जाम में लिखने का। और अगर आप लोग खुद से आंसर नहीं बना सकते हैं देन आप लोग अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए जिस लैंग्वेज पे आप लोग एग्जाम देते हैं। और अगर आप लोगों को तभी भी हेल्प चाहिए देन आप लोग मेरी दी गई वीडियो को डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा ही हेल्प मिल सकती है। एंड इस टॉपिक पे बहुत जल्द ही एक वीडियो आने वाली है, सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। होप कि आप लोगों को उससे भी बहुत ज्यादा ही हेल्प मिलेगी। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आप लोगों को जरा सी भी वीडियो हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी है देन इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। हो सके तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमारे चैनल के लिए बहुत ज्यादा ही हेल्प होती है। सो गाइस मैं मिलूंगा ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल।